गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। ओके, चलिएगा। आज की जो हमारी क्लास है करंट अफेयर की मेरे भाई, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई। जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, चाहे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, जो भी, तो इस वीडियो को हर जगह शेयर करने का काम करें, ठीक है। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये क्लास जो है रामबाण होने वाली है। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है। तो जो नाविक दिवस है मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय जो है, ये 25 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जून को। 25 जून इसका क्या है? राइट आंसर है मेरे भाई। ओके, और ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में ही अंडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है। तो ये जो हाइड्रोजन प्लांट स्टार्ट किया है मेरे भाई, ये गुजरात के अंदर स्टार्ट किया है। गुजरात इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 23 जून 2025 को गुजरात के कच्छ में देश का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है चालू किया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गुजरात की बात हुई है, गुजरात की कैपिटल की बात करें तो गांधीनगर है। सीएम की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर की बात करूँ तो आचार्य देवव्रत है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने ईवी मोटर वाहन को घटाकर 1% कर दिया है। गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि ड्रोन्स रिस्पॉन्स एंड एरियर सर्विस लॉन्च टेक्निकल इन्वेस्ट इंटरवेंशंस कार्यक्रम शुरू किया है। गुजरात के अमलादास चीकू को जीआई टैग मिला है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चालू केंद्र सीआईपी के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है मेरे भाई। तो इसकी जो स्थापना है वो आगरा के अंदर की जा रही है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। आगरा इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में द इमरजेंसी डायर्स ईयर्स दैट फॉरगेट ए लीडर्स नामक जो पुस्तक है उसका विमोचन किया है। तो किसने किया है मेरे भाई? तो इसका जो विमोचन किया है अमित शाह ने किया है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा। सुचेता राज खन्ना ने द स्टार्स लाइट द वे नामक उपन्यास लिखा है। आदि सी अग्रवाल ने मोदी जैन नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज आस्टर नामक पुस्तक लिखी है। आड्रे ट्रुस्के ने इंडिया की 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। बंडारू दत्तात्रेय ने तेलुगु में लिखी आत्मकथा परंजाला काथे ना आत्मकथा का विमोचन किया है। स्नेह भार्गवी के द्वारा दी वुमेन्स वू आर एम्स दी मेमोरियल्स ऑफ ए मेडिकल स्पिनर्स नामक किताब लिखी गई है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ नामक संस्करण पूजा पुजारा ने लिखा है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है मेरे भाई? तो ये जो सम्मेलन स्टार्ट हुआ है मेरे भाई, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025, ये उत्तराखंड में हुआ है मेरे भाई, ठीक है। उत्तराखंड में हुआ है ये, ठीक है। और इसके अंदर मेरे भाई जो विदेश से हैं, भारत इंडिया और विदेश से 500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ओके, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। चलिएगा। बात उत्तराखंड की हुई है, उत्तराखंड
खंड की कैपिटल की बात करूँ तो देहरादून है। सीएम की बात करूँ तो पुष्कर सिंह धमी है। गवर्नर की बात करूँ तो गुरमीत सिंह है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है मेरे भाई। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। रामायण उत्सव उत्तराखंड में सलूर डुमरा में जुड़वा गांवों मनाया गया है मेरे भाई। ठीक है। उत्तराखंड में सिलक्यार सुरंग का नाम अब बाबा बोखन नाथ के नाम पर रखा गया है। ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में इफ्को किस देश में पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है मेरे भाई? तो ये जो नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है मेरे भाई, ये ब्राजील के अंदर किया जा रहा है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर है, ब्राजील इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा, बात ब्राजील की हुई है। ब्राजील की कैपिटल की बात करें तो ब्राजीलिया है। करेंसी की बात करें तो ब्राजील रियल है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करें तो लुआ दा सिल्वा है मेरे भाई। हाल ही में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जो लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है वो कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये पुणे के अंदर किया गया है। पुणे इसका क्या है? राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किस राज्य में FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है मेरे भाई? तो इसका जो आयोजन किया गया है, इसका आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया गया है मेरे भाई। सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी ने ध्यान में रखना है। ठीक है। FIH हॉकी जो पुरुष जूनियर विश्व कप का 14वां जो संस्करण आयोजन किया गया है वो तमिलनाडु के अंदर किया गया है। अगर बात तमिलनाडु की हुई है, तमिलनाडु की कैपिटल की बात करूँ तो चेन्नई है। सीएम की बात करूँ तो MK सल्टेन है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो RN रवि है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। और सबसे ज़्यादा जो लौंग होता है मेरे भाई, लौंग का उत्पादन तमिलनाडु के अंदर होता है। ओके, चलिएगा। तमिलनाडु में पांड्या वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटकर तीसरे बच्चे के लिए मातृ अवकाश स्वीकृति किया है। ठीक है। तमिलनाडु के शिवकाशी आतिशबाजी के लिए GI टैग की मांग की गई है। भारत में पहली बार हाथियों को रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर थेपाकाडू में बनाया गया है। ठीक है। ऑटोमोटिव्स और हथियार प्रणाली प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। तमिलनाडु के LR श्रीहरि 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मेरे भाई जो 2025 में शीर्ष पर रहा है वो आइसलैंड रहा है। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, आइसलैंड इसका राइट आंसर होगा। अगर मैं GPA स्कोर की बात करूँ तो 0.95 है। ठीक है। और ये आइसलैंड जो किस क्षेत्र के अंडर आता है? तो ये यूरोप के अंडर आता है। ओके, चलिएगा। और अगर मैं भारत का इंडिया की बात करूं तो 163 देशों की लिस्ट के अंदर 115वां स्थान है वो इंडिया का है मेरे भाई। और जो GPI स्कोर है इंडिया का वो है 2.229। ठीक है, 2.229। ठीक है, चलिएगा। बात आइसलैंड की हुई है। आइसलैंड की कैपिटल की बात करें तो रिकाजिया है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो आइसलैंड क्रोना है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो हाला टॉम्स डिटोर है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में कौन 5वें खेलो इंडियन यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी करेगा मेरे भाई? जो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की जो मेज़बानी करेगा तो ये करेगा मेरे भाई राजस्थान। ठीक है ना? कौन करेगा? राजस्थान करेगा। ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई। 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में 4000 से ज़्यादा एथलीट
इसमें जो भाग ले रहे हैं युवा, ठीक है, एकता और खेल उत्कृष्ट का जश्न मनाएंगे मेरे भाई। ओके, चलिएगा, राजस्थान जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे देखिएगा, राजस्थान की कैपिटल की बात करूं तो मेरे भाई जयपुर है। सीएम की बात करूं तो भजन लाल शर्मा है। गवर्नर की बात करूं तो हरी बाबू किसानाराव बघेल है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, राजस्थान का मिनार और किंचनगाम रामसर साइट घोषित हुआ है। इसके साथ ही भारत के कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है मेरे भाई। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। राजस्थान की सारंगी बीन को जीआई टैग की विशिष्टता प्राप्त हुई है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटर को विनियमित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अभ्यास डेजर्ट हट 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ है। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग भारत में जीडीपी वृद्धि दर में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है मेरे भाई। तो इसका जो अनुमान लगाया गया वो 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। ओके, चलिएगा, हाल ही में किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ऑस्ट्रेवा गोल्फ स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है मेरे भाई। तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, 85.29 मीटर जो लंबा थ्रो लगाया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा, नीरज चोपड़ा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, हाल ही में नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम्स को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है मेरे भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डगेजी जानवी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट आंसर है मेरे भाई। ठीक है, जो पश्चिमी गोदावरी का पोल कुलूस में रहने वाली है ये मेरे भाई। ठीक है, और भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर लिया है। ठीक है, चलिएगा, हाल ही में कौन आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है मेरे भाई। तो जो अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है मेरे भाई उसका नाम है क्रिस्टी कवर्टी। 23 जून 2025 को 131वीं वर्षगांठ के एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में मनाई गई है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर है। प्रो सुमन चक्रवर्ती को आईआईटी खड़गपुर के निदेशक नियुक्त किया गया है। अनथ्य चंद्रकासन एमआईटी के पहले भारतीय मूल के प्रोवेस्ट बने हैं। अनुराधा ठाकुर को सेबी बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 ने पहली महिला प्रमुख वलेज मैटरवी को नियुक्त किया गया है। मेटा ने अरुण श्रीनिवास को भारत का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। सूना फार्मा को कीर्ति गणोकर को MD नियुक्त किया गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में किसने भारत में सर्च के लिए एक नया AI मोड जारी किया है। तो ये जो AI मोड जारी किया ये गूगल ने किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति स्टार्ट की है मेरे भाई। तो ये उत्तराखंड ने की है। ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होता। आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है कि हाल ही में अबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है मेरे भाई। गोवा में, केरल में, त्रिपुरा में या असम में। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।